क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे आखिरी क्रिया सिर्फ एक है, सांस लेना। जन्म के समय पहला श्वास और मृत्यु के समय आखिरी श्वास, बाकी सब बीच की कहानी है। लेकिन क्या हमने कभी सच में सांसों का रहस्य समझा? सांस केवल ऑक्सीजन भरने का साधन नहीं है, सांस जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। जब आप एक श्वास भीतर लेते हैं तो ब्रह्मांड का अंश आपके भीतर उतरता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आप अपना एक हिस्सा ब्रह्मांड को लौटा देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इसे प्राण कहा। प्राण यानी वो ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जीवित तत्व को चलाती है। प्रश्न यह है कि क्या हम केवल यांत्रिक ढंग से सांस ले रहे हैं या फिर हम सचेत होकर जागरूकता के साथ सांस ले रहे हैं। जागरूक श्वास यानी हर श्वास का अनुभव करना, भीतर जाते हुए उसके स्पर्श को महसूस करना और बाहर निकलते समय उसके बोझ को उतरता देखना। यही है ध्यान का प्रथम चरण। आप जरा प्रयोग करें, आंखें बंद करें और अगली सांस को देखें। न उसे बदलें, न उसे रोकें, सिर्फ गवाह बने। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि सांसें अब और गहरी हो रही हैं, मन का शोर कम हो रहा है और एक अद्भुत शांति भीतर उतर रही है। यही है सांसों का महाविज्ञान। जितनी गहराई से आप इसे समझेंगे, उतनी ही गहराई से आप स्वयं को समझ पाएंगे। आज विज्ञान भी मानता है कि गहरी और नियंत्रित सांस लेने से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तनाव के हार्मोन घटते हैं और मस्तिष्क की तरंगें संतुलित होती हैं। योग में इसे प्राणायाम कहा गया। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जागरण भी। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि ध्यान का पहला द्वार है श्वास की स्मृति। क्योंकि जब आप श्वास पर टिकते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर की शून्यता तक पहुंच जाते हैं, जहां न विचार रहते हैं और न इच्छाएं, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति। यही है आत्मा का स्पर्श। यही है वो स्थिति जहां साधक कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं तो मात्र साक्षी हूं। इसलिए याद रखिए, हर श्वास आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर श्वास में ब्रह्मांड का संदेश छुपा है, सिर्फ उसे सुनने की कला आनी चाहिए। तो अगली बार जब आप सांस लें तो उसे केवल एक जैविक प्रक्रिया न समझें, बल्कि उसे एक ध्यान बना लें। तब आप पाएंगे कि सांस ही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा विज्ञान। सांस ही है महाविज्ञान। अगर ये विचार आपको छू गया तो हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ मौन में बैठें। यही साधना आपके भीतर उस गहराई को खोलेगी जिसकी तलाश जीवन भर बाहर की दुनिया में की जाती है। क्या आप जानते हैं, आपकी हर सांस केवल शरीर में नहीं चलती, वो आपकी चेतना के स्तर को भी बदलती है। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती हैं, वैसे वैसे आपका अस्तित्व शांत, निर्मल और विस्तृत होता जाता है। और यही है सांसों का असली महाविज्ञान। श्वास शरीर और आत्मा के बीच की अदृश्य डोर है। जब तक ये डोर स्थिर रहती है, जीवन चलता है, और जब ये टूटती है, शरीर तो रह जाता है पर जीवन चला जाता है। ऋषि कहते हैं, जिसे तुम श्वास कहते हो वही ब्रह्म का स्पर्श है। हर सांस के भीतर एक मौन संगीत है, जिसे केवल वही सुन सकता है जो भीतर उतरना जानता हो। अब एक छोटा प्रयोग करें। जब आप सांस लें तो कल्पना करें कि आप प्रकाश को भीतर खींच रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि आप अपने भीतर के अंधकार को बाहर भेज रहे हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देगा, क्योंकि सांस केवल वायु नहीं है, ये तरंग है, ऊर्जा है, चेतना की गति है। सांसों के 3 स्तर, 3 डायमेंशंस ऑफ ब्रेथ। एक, भौतिक स्तर, फिजिकल लेवल, जहां सांस शरीर को जीवित रखती है। यह स्तर सबसे बाहरी है। दूसरा, मानसिक स्तर, मेंटल लेवल,
जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं तो मन की गति धीमी हो जाती है। यहां शांति की झलक मिलती है। तीसरा, आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल। जब श्वास और साक्षी एक हो जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मैं सांस नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। यहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। सांस और भावना का संबंध। आपने देखा होगा, जब आप क्रोधित होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप डरते हैं तो सांसें रुक जाती हैं। और जब आप प्रेम में होते हैं तो सांसें बहुत कोमल हो जाती हैं। यानी सांस आपके मन का दर्पण है। यदि आप सांस को साध लें तो आप अपने मन को भी साध सकते हैं। प्राचीन रहस्य, प्राण ऊर्जा का प्रवाह। योग कहता है, सांसों के साथ प्राण बहता है। प्राण ही वो ऊर्जा है जिससे संपूर्ण जीवन स्पंदित है। जब श्वास संतुलित होती है तो प्राण भी संतुलित रहता है। और जब प्राण संतुलित है तो साधक अपने भीतर समाधि का अनुभव करने लगता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ध्यान का संगम। आज विज्ञान भी यही कह रहा है कि कॉन्शियस ब्रीथिंग शरीर में ऑक्सीजन को नहीं बल्कि मस्तिष्क की तरंगों को भी संतुलित करती है। स्लो रिदमिक ब्रीथिंग इंक्रीजेस अल्फा वेव्स, जो गहरी शांति, एकाग्रता और सृजनशीलता से जुड़ी होती हैं। ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था, विज्ञान अब उसे प्रमाणित कर रहा है। सांसें केवल भीतर और बाहर का प्रवाह नहीं है, वे आपके अस्तित्व की यात्रा हैं, शरीर से आत्मा तक। हर दिन कुछ पल निकालिए, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठिए। न कुछ बदलने की कोशिश करें, न रोकें, न जल्दी करें। बस देखें, महसूस करें, गवाह बने। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जो सांसें चल रही हैं वे आप नहीं हैं, आप तो वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं। और यही अनुभव है मुक्ति का पहला स्वाद। अगर ये अनुभव आपको छू गया तो हर दिन कुछ पल अपनी सांसों में उतरिए। धीरे धीरे यही श्वास आपको भीतर की शांति तक ले जाएगी, जहां कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ मौन है और आप हैं।